एसपीडी वार्षिकांक से हम लोग पढ़ेंगे जनवरी 2022 के करंट अफेयर को, और हम लोगों ने पढ़ लिया है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी 2022-23 का पढ़ लिया है। अब हम लोग जनवरी 2022 का पढ़ेंगे। अच्छा बताइएगा लोग कि अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 का खिताब भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर। ठीक है। कौन सा देश जो है 2026 तक आर्टिफिशियल सन बना लेगा, यानी कि कृत्रिम सूरज? दक्षिण कोरिया। चाइना ने आर्टिफिशियल सन एवं आर्टिफिशियल मून बना लिया है, और दक्षिण कोरिया कह रहा है कि वो भी आर्टिफिशियल सूरज को 26 तक बना लेगा। ठीक है। किस देश ने, अच्छा यहीं पर ना एक अमीबा कैसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है दक्षिण कोरिया में ही, जो ब्रेन ईटिंग करता है, माने ब्रेन को खा जाता है अमीबा। ठीक है। और सैमसंग, हुंडई, एलजी, ये सभी कंपनियां दक्षिण कोरिया की हैं। ठीक है। अच्छा, किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अपने द्वीपों का नाम रखा है, आइलैंड का? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जो है महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अपने द्वीपों का नाम रखा है। और भारत में जब अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, अकबर के शासनकाल में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र जो है वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने हस्ताक्षर करके दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछता है बार बार। तो एलिजाबेथ प्रथम थी, और महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अपने आइलैंडों का नाम ऑस्ट्रेलिया रखेगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी, हम लोग पढ़े हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है। और यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कालबुर्गी एवं कुलगाड़ी की सोने की खाने ऑस्ट्रेलिया में ही है। नहीं, सिटी ऑफ गेम्स इसको नहीं कहा जाता है, वो शायद स्विट्जरलैंड को कहा जाता है सिटी ऑफ गेम्स। ठीक है। सिटी ऑफ कंगारू, गोल्डन प्लीस, ये सब कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता सोकल ने जीता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं कि किस राज्य की हाई कोर्ट को जो है पेपरलेस अदालत बन गया है? भारत में पहला हाई कोर्ट जो पेपरलेस अदालत बन गया है केरल का। केरल राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, यानी कि पेपर पर कोई काम नहीं हो रहा है, सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि केरल राज्य की हाई कोर्ट पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात बताइएगा लोग कि 2022 का हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का हिंदी का साहित्य पुरस्कार 2022 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बद्री नारायण को दिया गया है। उनकी कविता संग्रह है तुमरो के शब्द। और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनुराधा राय को दिया गया है। और अनुराधा राय ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है। तो 2022 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को, और अंग्रेजी का अनुराधा राय को। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि राइट टू पी अभियान किससे संबंधित है? राइट टू पी तो शौचालय स्वच्छता से है। ठीक है। और ये जो है कि सार्वजनिक जो पब्लिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय, उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए नागपुर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्योंकि शौचालय बहुत, सार्वजनिक शौचालय तो गंदा लोग करिए देता है, तो उसके साफ सफाई, उसके जीर्णोद्धार के लिए कि अच्छा माने हो जाए, मरम्मती वगैरह के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा नागपुर में शुरू किया गया। ठीक है। KBE सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अजय कुमार कक्कड़ को। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन सा देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने। फ्रांस ने जो है
यूरोपीय संघ परिषद की पहली बार सदस्यता संभाली है। सुरा सुंदरियों का भी देश कहा जाता है, ठीक है, फ्रांस को। और भारत देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है, जहां सभी घरों को एलपीजी दे दिया गया है? हिमाचल प्रदेश में। बहुत अच्छा, कि देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश में। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये भी राज्य की पहली देश की पहली हाई कोर्ट जो पेपरलेस हो गई है, केरल वाला। ये सब प्रश्न बढ़िया है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किस देश ने शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है, ठीक है। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को। रोहित कुमार को जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये वो फिल्मों में जैसे नहीं होता है, छोटा छोटा कोई फिल्म बनाता है लोग, टेलीफिल्म, उसी से ये रिलेटेड है। हाँ, शॉर्ट मूवी। तो बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को, ठीक है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहला अमेरिकी कंपनी कौन है? एप्पल है, ठीक है। 3 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी एप्पल है। और वर्तमान में विश्व की सबसे धनी कंपनी कौन है? वॉलमार्ट, जो खुदरा व्यापार वगैरह करते हैं। जैसे रिलायंस कैसे अपना रिलायंस शॉप खोला है, वैसे ही वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट ने ही फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। अब फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन थे? सचिन बंसल बिन्नी। सचिन बंसल बिन्नी बंसल ने स्थापित किया था और उसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, जो जिसने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ये कहा है कि हमारा सुशासन स्तरीय सूचकांक माने हमारा सरकारी जो कार्यकलाप है कैसे चल रहा है। तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ठीक है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार, ठीक है। अच्छा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फॉर्म वाला गांव बन गया है? तेलंगाना बन गया है, ठीक है। तेलंगाना बन गया है सबसे अधिक ओडीएफ गांव, यानी कि खुले में स्वच्छता से मुक्त गांव। अच्छा, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसार, खूब ध्यान से सुनिएगा, लोसार महोत्सव है, लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। और ये पूछेगा कि लोसांग महोत्सव, तो वो मनाया जाता है आपको सिक्किम में। लोसांग सिक्किम में और लोसार लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि फोटो पत्रकारिता में, किसमें? फोटो पत्रकारिता में किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है? जीशान लतीफ को, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव है कहाँ? दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। तो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी, जो भारत अमेरिकी नागरिक है, माने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, ठीक है। नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि $500 मिलियन में सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण गूगल ने कर लिया है। ये सुरक्षा स्टार्टअप है, माने सुरक्षा के लिए कोई नई कंपनी शुरू की हुई है जिसका नाम सिंप्लीफाई है, और इसको $500 मिलियन में गूगल ने इसको अधिग्रहण कर लिया है। तो ये जो साइबर सुरक्षा स्टार्टअप जो सिंप्लीफाई है, ये किस देश की कंपनी है? इजराइल की। तो $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण गूगल ने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? डेनमार्क को। और इसको पवन चक्कियों का देश भी कहा जाता है, किंजर डैक, डेनमार्क, ठीक है। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे मिला है? जेसी चौधरी को। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी चौधरी को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा लोग कि इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है?
एंटीगुआ एवं बरमूडा। कौन बना है 102वां देश? एंटीगुआ बरमूडा। और इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन भारत में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से बना है, हरियाणा में। बहुत अच्छा, पहला एक इंटरनेशनल है जिसका कार्यालय यहाँ है। ठीक है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन माने खुला और रॉक माने पत्थर, खुले जगह पर पत्थरों का रखा हुआ एक संग्रहालय बनाया गया है भारत के किस शहर में? तो हैदराबाद में। यहाँ जानते हैं क्या हुआ है? माने कहीं कहीं जैसे समुद्र में काफी गहराइयों से पत्थर आप उठा के लो लाया, चाहे कोई कोई बढ़िया बढ़िया माने दुर्लभ पत्थर, और उसको जो है यहाँ पर खुले जगह में रख दिया गया है, उस तरह के पत्थरों को, और लोग जाता है अपना देखता है। तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में, रॉक गार्डन है। ठीक है। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बोजियर। और जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कर रहा है ना, उसको बनाया है नेक चंद्र ने। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार आर्किटेक्चर कौन था? ली कार्बोजियर। और वहीं चंडीगढ़ का अगर रॉक गार्डन कहेगा उसको बनाया था नेक चंद्र ने, जो इंडियन था। बहुत सुंदर सुंदर है वहां पर। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भी हरियाणा में है। सुखना झील भी चंडीगढ़ में है। बार बार पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा लोग कि 10वीं वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? चेन्नई हवाई अड्डा। ठीक है। अच्छा, भारत में क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, ये सब है, ये सब क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने। तो फिर से सुनिएगा लोग कि भारत में जो क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है उस पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स का क्या नाम है? IC15। और इसको किसने लॉन्च किया है? क्रिप्टो वायर ने। अच्छा, त्रिकोमाली तेल टैंक कहाँ है? श्रीलंका में है। और भारत जो है इसको डेवलप करेगा। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है। और अमृत सरोवर कार्यक्रम में भी उत्तर प्रदेश को एक नंबर देश में स्थान मिला है। सबसे ज्यादा पोखरा वहीं बनवाया है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मैनपुरी सैनिक स्कूल का नया नाम अब क्या है? जनरल बिपिन रावत। ये मर गए तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनके नाम बदल दिया गया है। उनको मैंने एक प्रकार से मैंने सम्मान दिया गया है। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है जनरल बिपिन रावत। ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के। ठीक है। हाँ, खेलो इंडिया गेम्स। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि लोसार उत्सव तो लद्दाख है, लेकिन लोसांग महोत्सव कहाँ होगा? सिक्किम में होगा। ठीक है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, मातृत्व अवकाश जो है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की का नौकरी हो गया और उसको जो है पेट में बच्चा रह गया, तो उसको जो छुट्टी जो 90 दिन दिया जाता था, 3 महीना का माने आराम, तो उसको बढ़ाकर 180 दिन कौन सा राज्य सरकार कर दिया गया? उड़ीसा ने। तो मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है उड़ीसा द्वारा, 6 महीने का छुट्टी। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए, खोजने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन अमानत। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि मिशन अमानत किसने लॉन्च किया? रेलवे ने। किस लिए लॉन्च किया? हाँ, ट्रैक करेगा। ठीक है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में शीर्ष पर कौन देश रहा? जापान, सिंगापुर रहा। और भारत का स्थान 83वां था। और वर्तमान में जो जारी हुआ है 2023 में, तो जापान 1 नंबर है और भारत का स्थान 2 स्थान और नीचे चल गया 85वां। अच्छा, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन है? यानी कि जल में पानी के अंदर मेट्रो चलेगा। कोच्चि हो गया। कोच्चि कहाँ है? केरल में। पहले कोचीन था। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? कोचीन में खोली। कौन खोला था? वास्को डी गामा। और वहीं कोच्चि में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया। ठीक है। अच्छा, भारत रत्न जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? अंबेडकर पुरस्कार से हर्षाली मल्होत्रा।
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा से। ठीक है। डेविड बेनेट दुनिया के पहले, अच्छा देखिएगा हर्षाली मल्होत्रा तो वही तो नहीं है, बजरंगी भाईजान वाला मुन्नी, हमको लग रहा है वही है हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा टाइप कीजिएगा, भारत रत्न यही है, बजरंगी भाईजान वाला मुन्नी, जो मुन्नी बड़ी हो गई है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दिखाइए ना फोटो में। दिखा तो रहा है, हाँ वही है, ठीक है। तो हाँ मुंबई की रहने वाली है। तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को, जो बजरंगी भाईजान में एक छोटी बच्ची का किरदार निभाई थी, मुन्नी का। ठीक है। डेविड बेनेट दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनको सुअर का दिल लगाया गया है, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। वही तो बजरंगी भाईजान मूवी के लिए मिला उसको। हाँ। तो कहने का मतलब है कि विश्व का पहला व्यक्ति कौन है जिसे पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, सुअर का दिल लगाया गया है? डेविड बेनेट है और यह अमेरिका का है। ठीक है। ऐसे पहला कहेगा हार्ट का तो कौन होंगे? क्रिश्चियन बर्नार्ड, साउथ अफ्रीका में लगाए थे। ठीक है। कौन लगाए थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि कुंभलांगी गांव जो है वह भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। कहाँ है? केरल में। और राज्य सरकार ने वहां पर सैनिटरी नैपकिन को बांटने का भी आदेश दे दिया। ठीक है। भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लो कि दुनिया के सबसे भारी यानी कि वजन युक्त सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी। किस देश ने बनाया है? रूस ने। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामला जो हो गया था उधर पंजाब में, उस जांच समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इंदु मल्होत्रा को। अच्छा भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन का गार्ड का जो पोस्ट होता था, जो पिछवा व्हाइट रंग का कपड़ा पहन के झंडी घुमाते थे, हाँ झंडी माने देते थे तब ट्रेन आगे बढ़ेगा, तो उसको क्या नाम कर दिया गया? ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया। ठीक है। अच्छा किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? फिलीपींस ने। और ब्रह्मोस जो मिसाइल बना रहा है भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, जो भारत के ब्रह्मोस नदी पर और रूस का इसी में होगा रोस्कोवा नदी के, हाँ ब्रह्मपुत्र, और रूस का रोस्कोवा, ये दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस बनाया गया है। और बहुत ही माने बढ़िया है ये चीज, मार देगा तो साफ। तो कहने का मतलब है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें कौन खरीदेगा? फिलीपींस। अच्छा 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन? लक्षद्वीप। अच्छा फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रही? नाओमी ओसाका। और किस देश की है? जापान की है। और क्या खेलती है? टेनिस। और एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा अमेरिका के सिक्कों पर यानी कि क्वाइंस पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? अश्वेत का मतलब हो गया माने गोरी नहीं है, माया एंजेलो। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट किस देश ने पेश किया है? भारत ने। ठीक है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट को भारत ने पेश किया है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी को लॉन्च किया है? पॉडकास्ट होने बुझते हैं, जैसे हम बैठ के आपको बैठा के आपके बारे में कुछ जानकारी शेयर ले रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, यही पॉडकास्ट। हम लोग पॉडकास्ट न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है? दिल्ली ने। नेक्स्ट बताइएगा लो कि ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहां बनाया गया है? सऊदी अरेबिया में। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला अस्पताल भी सऊदी अरब में बना है। और भारत में ऊंटों के लिए पहला अस्पताल जयपुर में बना है। जब विश्व में कहेगा
ऊंटों के लिए पहला अस्पताल तो सऊदी अरब। विश्व में कहा गया कि ऊंटों के लिए पहला होटल, हाँ हाँ, तो कहाँ? सऊदी अरब। अब भारत में कहा गया जोधपुर, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? साइलिन फोर्ड ने। अच्छा, किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई जाएगी? गुजरात में। देश की पहली न्याय घड़ी गुजरात में लगाई जाएगी और देश की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। ठीक है। और न्याय की जंजीर व्यवस्था किस मुगल सम्राट ने स्थापित की थी? जहांगीर ने। जो घंटी लगाया था कि 60 गो उसमें घंटी था, सोना का चेन था, हाँ, घींचिए तो टुनटुनाएगा, तो सीधे राजा उपस्थित हो जाएंगे अपने बालकोनी में। बोलो बच्चों क्या बात है। अब 12 ऑर्डिनेंस उसी ने जारी किया था, जहांगीर ने। 12 गो कानून लोगों के माने फायदा के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल में शुरू की है, लेकिन इसको जीता है किसने? लद्दाख ने। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? नुसंतारा। हाँ, हमेशा तो राजधानी बदल लेता है, क्या करेगा। हाँ हाँ हाँ। अब विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं मुसलमान है तो इंडोनेशिया में है। वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। अच्छा, वैज्ञानिकों ने एक्सरे करके कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है, किस देश का? स्कॉटलैंड। अच्छा, किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर घोषणा की है? मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया? मॉरिशस में। हाँ, बिहारे होता है, राम गुलाम नबी आजाद करके ऐसे। देखिए, आजाद के नाम साफ शब्द काहे जोड़ा है? क्योंकि बिहार से लेके गुलाम बनाकर गया था लोग, गिरमिटिया मजदूर के रूप में महात्मा गांधी जन्म करते। गिरमिटिया मतलब क्या है? ये कागज पर अपने हस्ताक्षर किया और वहां गए और उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वापस लौट के आए, तो वहीं पर बस गए। तो इसीलिए अब जब देश माने लो आजाद हो गया तो अपने नाम के साथ जोड़ लिया लो आजाद, माने हम आजाद हैं, अब गिरमिटिया गरीब नहीं है, सब बिहार से है लोग। एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है मॉरिशस में। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जारा रदरफोर्ड। और दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली महिला कौन है? हरप्रीत चांडी। लेकिन ये कह रहा है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला जारा रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? सुष्मिता सेन ने। अच्छा, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर कहाँ है? गुजरात में है, और सुंदरवन बंगाल में है। तो ये मिनी चिड़ियाघर कह रहा है जो गुजरात में है, और उसने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है एडॉप्टर एन एनिमल, माने कोई भी जानवर अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ले आकर हमको दे दीजिए। तो गुजरात में है सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर और इसने एडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की है। नेक्स्ट में आइए, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया? जापान के। और चुनाव प्रचार के दौरान इनको हाँ मर्डर हो गया, और मर्डर हुआ तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ था 67 बीपीएससी में। ठीक है, पद्म विभूषण मिला, हाँ मिला है मरणोपरांत इनको, जापान के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। और इन्हीं के सहयोग से भारत में कौन ट्रेन चल रहा है? बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन जो चलेगा अहमदाबाद से लेकर यहाँ तक बंबई तक हाँ आ जाएगा। तो इसमें पहला स्टेशन कौन बनेगा? सूरत। पहला स्टेशन उसका सूरत होगा बुलेट ट्रेन का। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु को। ठीक है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। और ये बहुत स्मार्ट है प्राजक्ता कोली, और ये यही फिल्मी दुनिया से मतलब हाँ फिल्मी दुनिया ना हुआ, वो कॉमेडियन है, तो
बहुत माने स्मार्ट लड़की है यह इंडिया की। क्या जीती है? यही भारत की पहली यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के युवा जलवायु चैंपियनशिप जीती हैं प्राजक्ता कोहली। बहुत स्मार्ट लड़की है ये। अच्छा, असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? रतन टाटा को। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में किसने शुरू की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? ग्रेटा थुनबर्ग। हाँ, ये बहुत हाँ बहुत छोटी लड़की है लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत लड़की है। पनामा के जंगलों में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति ग्रेटा थुनबर्ग। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनी है? माने विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो है बैडमिंटन अकादमी भारत में पहली बार कहाँ बन रही है? लखनऊ में बन रही है। बहुत बढ़िया कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी टक इंग्लिश मार लसन टक टक प्रकाश पादुकोण। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लो कि दुनिया भर में ककड़ी, खीरा और बाजरा के उत्पादन में एक नंबर देश कौन है? भारत है। दूध के भी उत्पादन में एक नंबर है। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है और बाजरा का भी उत्पादक देश है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि भारत के किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग में मांग की गई है? लिविंग रूट ब्रिज का मतलब समझते हैं आप लोग? जीवित जड़, माने पेड़ है और उसमें लत्ती जो है वो निकल के वो पकड़ते है। बरगद का हो गया तो दू गो गछिया के हंगा मिला दे अपने आप मिल के एगो पुल के काम करी पहाड़ी इलाका में। तो लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय में है, याद रखिएगा। अच्छा, 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी जो हुआ था हिमाचल प्रदेश में उसको किसने जीता है? ठीक है, तो लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि देश का पहला ग्राफीन सेंटर कहां बन रहा है? केरल में। और देश की पहली हाई कोर्ट जो पेपरलेस हो गई है वो भी केरल में है। कुंभलांगी गांव भी केरल में है जो सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। तो देश का पहला ग्राफीन सेंटर केरल में। लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। लखनऊ सुपर जॉइंट्स। अच्छा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन रहा? 85वां। नेक्स्ट बताइएगा लो, भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया, उन फिल्मों का क्या नाम है? जय भीम एवं मरक्कर। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को। रूस, चीन और ईरान ने एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है जिसका नाम है चीरू 2022 CHIRU। और इसमें कौन कौन देश शामिल है? रूस है, चीन है और ईरान है। यानी कि देखिए CH से हो गया चाइना, I से हो गया ईरान और RU से हो गया रसिया। और ये किस कैसा अभ्यास था? नौसैनिक। अच्छा, टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया? टाटा प्ले हो गया, यानी कि उसके साथ खेलिए। अच्छा, तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? पेरू ने। और पेरू दक्षिणी अमेरिकी देश है और पेरू की राजधानी का नाम लीमा है। और वहीं पर लामा पाया जाता है जो ऊंट के समान दिखाई देता है, उसे आप बाल सामान ढूंढवाने का और मांस वगैरह प्राप्त करते हैं। तो तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है पेरू ने। अच्छा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में, जिसने TX2 पुरस्कार जीता है। उसके अलावा स्लेडर डोरिस एक बंदर के जैसा प्रजाति है, उसका भी अभयारण्य तमिलनाडु में ही बनाया गया है, स्लेडर लोरिस। अच्छा, ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने ही महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम रखा है। नेक्स्ट बताइएगा लो, डिजिटल संसद नामक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय, यानी कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने
डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत में सबसे बड़ा जो है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल यानी कि नहर लॉक का उद्घाटन किया गया है कहाँ? नीदरलैंड में। ठीक है। महिला हॉकी एशिया कप 2022। ठीक है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को पछाड़कर कांस्य पदक जीता? चाइना को। तो यहां से ये प्रश्न पूछेगा कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का कांस्य पदक किसने जीता? भारत ने। और किसको हराया? चाइना को। अच्छा, ये एयर इंडिया जो है उसको भारत सरकार ने किसे बेच दिया गया? टाटा ग्रुप्स को। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि बिग बॉस 15 की ट्रॉफी किसने जीता है? तेजस्वी प्रकाश ने। तेजस्वी प्रकाश। बहुत सुंदर है ये तेजस्वी प्रकाश, खूब स्टाइलों में रहती है। तो बिग बॉस 15 की ट्रॉफी किसने जीता है? तेजस्वी प्रकाश ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। किसका है? धोनिया उसमें कप्तानी करता है ना। कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है। खूब पैसा कमा रहा है सब। यूनिकॉर्न का मतलब है कि बहुत बड़ा स्टार्टअप हो गया। फिजिक्स वाला भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान ने। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? नासिक। और नासिक फलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन फलों के लिए? खट्टे फलों के लिए। अंगूर, नारंगी, नागपुर नारंगी, ये सब के लिए। सब वो इधर ना इलाका है। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया। अब हम लोग फरवरी में बढ़ेंगे, फरवरी 2022 में। ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर नासिक। नेक्स्ट बताइएगा लो कि इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? चाइना। और भारत ने जापान को पछाड़कर कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? दूसरा। ठीक है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। भारत का पहला जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? भूमि से संबंधित। हाँ, जबलपुर। अच्छा, नेक्स्ट रहेगा लो अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर को। फीफा हुआ था। फीफा किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। लियोन मेसी का टीम। ठीक है। अच्छा, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनेगा? सूरत में। नेक्स्ट बताइएगा लो क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। इंडिया बन गया है। क्रिकेट टीम ने पूछे हैं। विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड, इंश्योरेंस ब्रांड कौन बन गया है? पिग इन इंश्योरेंस, चाइना का। पिग इन इंश्योरेंस, चाइना का। पिग का मतलब सुअर इन इंश्योरेंस मत समझिए, ये पिंग है, PING। पिग नहीं है, पिंग इन इंश्योरेंस चाइना का। अच्छा, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट किस देश ने लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने, दुबई वाला। अच्छा, और दुनिया में पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में। दुनिया में पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में यात्री ट्रेन बनाया है वो। और दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट बताइएगा लो ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय किस राज्य ने शुरू किया है? माने खुला में पढ़ाई होगा, प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों का। कोई बाउंड्री नहीं रहेगा, कोई दीवार घर और नहीं रहेगा, खुले में बैठा के पकड़ के पेड़ के नीचे पढ़ाई हो। पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय पश्चिम बंगाल ने। ठीक है। अच्छा, चीन जो है 2022 में किस वर्ष में, जैसे सुअर वर्ष, बाघ वर्ष ये सब मनाता है, तो टाइगर वर्ष में चीन ने प्रवेश किया है। नेक्स्ट बताइएगा लोग। हाँ, सब मनाता है सब। भारत के व्यापार भागीदार में 1 नंबर देश कौन है? अमेरिका है। ठीक है। अच्छा, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? भारत ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो
भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का क्या नाम है? परम परवेगा। भारत का वर्तमान में सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है उसका नाम है परम परवेगा, और ये IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ठीक है, साइंस यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु का। नेक्स्ट बताइएगा लोग, कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग, अच्छा, लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश देता है। ठीक है, रथ सप्तमी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने, और यह मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए RPF ने जो है ऑपरेशन आहट शुरू किया है, वह मानव तस्करी पर रोक लगाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वो भी भारत वाला, भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी 1 नंबर पर। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। अच्छा, जो गोल्ड है, गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बन गया है? सबसे बड़ा खरीदार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग, अच्छा, IPL टीम अहमदाबाद का नाम क्या है? गुजरात टाइटंस। और लखनऊ वाला लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स। अच्छा, RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख कर दिया गया है। RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में, और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, और प्रेस सूचकांक में भी जम्मू कश्मीर। ठीक है, अच्छा, लोकतंत्र सूचकांक जो है यूरोपीय यूनियन जारी करता है, इसमें शीर्ष पर कौन रहा? नॉर्वे। और भारत का स्थान 46वां। अच्छा, पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अच्छा, खेती को, प्राकृतिक खेती को यानी कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, अच्छा, कोआला भालू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। बार बार पूछा जाता है, कोआला भालू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यह लुप्तप्राय हो गया है, यानी कि रेड डाटा लिस्ट में शामिल होगा IUCN का। नेक्स्ट बताइएगा लोग, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन नेशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस ने की। अच्छा, पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह की तस्वीरें खींची है? शुक्र ग्रह की, और नासा ने भेजा है इसको। अच्छा, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक एग्रीकल्चर क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। 2024 तक जो है डीजल को उपयोग बंद कर देगा और अक्षय ऊर्जा से एग्रीकल्चर करेगा। और अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सोलर से काम लेगा वो। ठीक है, अच्छा, इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है, किसने? इसरो ने। और ये सभी संचार उपग्रह हैं। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? डाबर। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है डाबर। अच्छा, सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन राज्य शीर्ष पर रहा?
राजस्थाने न हुई सौर विद्युतीकरण में, ऐसे कि सबसे ज्यादा उ करे लगे जगह बा और सबसे अंतिम ले उहे प्राप्त करेला धूप। अच्छा, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इजराइल। इजराइल बन गया है। और सिंपलीफाई जो है साइबर सुरक्षा स्टार्टअप गूगल खरीदे उसे, हाँ 500 उसी देश का है। PSLV C-52 के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया किसने? इसरो ने। तो EOS-04 क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और इसको किसके द्वारा, किस यान के द्वारा भेजा गया है? PSLV C-52 के द्वारा इसरो ने भेजा है। ठीक है। तुर्की का नया नाम क्या होगा? तुर्की हो गया। भारत की किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? वेदांता ने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो, ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुस्योम योजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? लद्दाख ने। LAHDC। अच्छा, तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहां बनेगा? मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश की पहली पुलिस? दिल्ली पुलिस। और किस्सा खाकी पॉडकास्ट भी दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट बताइएगा लो, अच्छा, भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। हाँ, पहला विदेशी देश UPI, भारत का जो भुगतान प्लेटफॉर्म है UPI, इसको अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बन गया है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो, विदेशी देश नहीं है नेपाल, हम लोग गांव के देश है। नेपाल को, भूटान के लोगों को भारतीय सेना में भर्ती के लिए छूट रहता है, इसलिए राशि रखता है। अच्छा, भारत जो है विश्व के किस देश में अपना पहला IIT इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करे? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। वो कहा है बड़ा इंजीनियर तरह कोने बालो हमरा कोने आके बहुत सब काम करता लो, हमरो कोने एक बार स्थापित कर दो, हमरो लेके पढ़ रस। भारत कहला अच्छा ठीक बा, घबरा जाओ। तो भारत ने किस देश में अपना पहला IIT स्थापित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। और नेपाल में जो है, नेपाल भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी साकिबुल गनी। नेक्स्ट बताइएगा लो, अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर में। गोवर्धन प्लांट इंदौर में। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? अमेरिका की। ठीक हो गई, बहुत खराब बीमारी है, उसको ठीक हो जाए तो है बढ़िया। ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंचा है? इंडिया। अच्छा, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार ऊर्जा अवार्ड्स किसने जीता है? योहान पुणेवाला ने। अच्छा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? शेरशाह को। अदुन बड़ा बियाह कलल सन, कौन कौन बियाह कलल? सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी। बड़ा मस्त डांस करती है कियारा आडवाणी, बुर्ज खलीफा दिला दे। अब दोनों स्मार्ट है, सब अच्छा है, शादी हो गया। एक कमेंट किया था कि बत्रा और
हाँ, बतरा और बतरी मिल गया सब। हाँ, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से अपने सेना को बुला लिया है? माली से। अच्छा, किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? किसान आईआईटी रुड़की ने। देश का पहला इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी रुड़की है। अच्छा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? चंडीगढ़। अच्छा, भारतीय रेलवे ने देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां बनाया है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान कृषि मंत्रालय ने। अच्छा, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? जापान ने। लेकिन हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन जर्मनी। नेक्स्ट बताइएगा लोग, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। अच्छा, रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया? डोनेट्स्क एवं लुहांस्क। ठीक है। किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने? स्पेन के। अच्छा, नदियों में यानी कि रिवर्स में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? असम। वो क्या किया है कि रिवर में जो है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है, असम। अच्छा, गुरुग्राम की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। अच्छा, आईआईटी रुड़की ने जो है किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है। अच्छा, सी डोम जो है यह नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया इजराइल ने। सी डोम ओकरे हवे। अच्छा, कौन सी महिला क्रिकेटर जो है जो 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऋचा घोष। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल भारत सरकार ने कहा लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य की कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? केजरीवाल सरकार, दिल्ली। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? मरीन एलिट फोर्स तमिलनाडु ने। किस देश ने पहले प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया? कनाडा। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इन्होंने लोकपाल ऐप लॉन्च किया। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? गोवा। गोवा में खुलबे करी, ऐसे कि दारू पी के कहीं मुझे पटा जाएगा। गोवा के बीच पे भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में। गोवा में कौन था? पुर्तगाली। अच्छा, सुनिए, वंदे भारतम, सुनिए, वंदे भारतम के लिए, वंदे मातरम नहीं है, वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया? मीनाक्षी लेखी, जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा भी गया है 67 में भी,
यूपीएससी में कि भारत सरकार ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। यहाँ पर गंगा। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई में। बड़ा सुंदर है, दुबई में सब चीज बनाया गया है, समुद्र, ट्रेन, यहाँ भी खूब बनाया गया है। कि म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ बनाया गया है? दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को, और हिंदी के लिए बद्री नारायण को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अच्छा, धर्म गार्जियन 2022 जो सैन्य अभ्यास है किन देशों के बीच होता है? भारत और जापान। जी मैक्स भी होता है भारत जापान, जो कि नौसेना है। अच्छा, किस देश ने 9 साल बाद माली देश से अपना सेना बुला लिया है? फ्रांस ने। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन स्थान पर है? 43 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 43 है और प्रथम पर अमेरिका है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अच्छा, LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी मिली है? 20%। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि LIC के IPO में जो है 20% FDI को मंजूरी दे दी गई है। दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को किसने तबाह कर दिया? रूस ने। इकर काम हुए ये बा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? रूस के। अच्छा, सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। सड़कों पर जो जानवर रहते हैं, कौन रही? कुत्ता मैंने कौन हो, उसके लिए एम्बुलेंस सेवा। चोट लगी तुरंत डॉक्टर आई एम्बुलेंस लेके जाकर ऊपर मलहम पट्टी करी। बहुत अच्छा काम है ये। उत्तर प्रदेश में जरूरी है। नेक्स्ट बताइएगा लो। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट किया, फरवरी को भी कंप्लीट कर लिया कि सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू की चेन्नई में। तो हमने जनवरी 2022 और फरवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हमने कंप्लीट किया, और ऐसे ही करके हम लोग जल्दी से इसको खत्म करें, उसके बाद इन चीजों को पढ़ा जाएगा, बाकी चीजों को पढ़ा जाएगा। कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। एप्पल को पीछे छोड़ अमेजन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। ठीक है। हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत को 5वां स्थान मिला है। ग्रामीण विद्युतीकरण जो निगम है REC भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बन गई है। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है और प्रथम पर चाइना है। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया स्टील उत्पादन में। भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है।